हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शन आपके लिए क्या होगा, आप किस एनर्जी में रहोगे, आप दोनों के बीच चांसेस क्या है होने का अगले 24 घंटों के अंदर, चेक करते हैं। ठीक है, रीडिंग ऑल साइंस है, आप सभी के लिए है, टाइमलेस है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जानना चाहते हो, उनके फीलिंग्स, थॉट्स क्या होगा आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स, क्या फील करेंगे, देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ज़रूर से कर लें। अगर आपको टैरो रीडिंग्स देखना पसंद है, रीडिंग आपको पसंद आती है, तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग अगले कुछ घंटों में, नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए, क्या सोचेंगे आपके बारे में। 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, शायद आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच दूरियां हैं। तो ये व्यक्ति आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको सोचते हुए सॉन्ग सुनना। ठीक है, सॉन्ग सुनना जो आप दोनों के सिचुएशन से रिलेट करे, जो आपके सिचुएशन से, जो आप दोनों का सिचुएशन बन गया है, ठीक है, उससे रिलेट करते हुए मुझे सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और ये फील कर रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, आपसे दूर रहकर ये सैड हैं, ये इनकी एनर्जी होगी। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली आपका प्यार करना, आपका केयर करना, आपका पैम्पर करना, जिस तरह से आप इनसे बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे, इनको हैंडल करते थे या इनसे डील करते थे। आप काफ़ी केयरिंग, लविंग हो, काफ़ी स्वीट हो, आपने काफ़ी प्यार दिया है इनको, काफ़ी केयर किया है। आपकी एनर्जी में, आपके हर एक्शंस, रिएक्शंस में आपका प्यार इनके लिए दिखता था। ठीक है, तो वो सब याद करते हुए नजर आ रहे हैं, आपका परवाह करना, छोटी छोटी बातों को लेकर ख्याल रखना इनका, तो वो सब ये व्यक्ति मुझे याद करते हुए, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन है, दूरियां हैं, डिस्टेंस है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो इनको आपकी काफ़ी 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 ज़्यादा याद आ रही है, आएगी, और ये चाहेंगे वापस से आपका प्यार, आपका केयर, आपका एफर्ट्स, आपका पैम्पर, ये व्यक्ति चाहेंगे वापस से। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं चाहेगा जिनसे लव मिलता है, जिनसे पैम्पर, जो इतना स्वीट है, जो इतना केयरिंग है, लविंग है, हर तरह से परफेक्ट है, प्यार के मामले में एक देवी देवता की तरह है। काफ़ी आप इनको प्यार करते हो, आपका प्यार अनकंडीशनल है। ठीक है, किसी कंडीशंस पर आधारित नहीं है, किसी शर्त पर आधारित नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है आपके प्यार में। हाँ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी होनी चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर आप सामने वाले पर्सन को लव कर रहे हो, उनसे प्यार कर रहे हो, तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी आप डिजर्व करते हो। आपके जितना वो प्यार नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा आपका रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं, आपका रिस्पेक्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत तो उनकी साइड से लव, रिस्पेक्ट, अटेंशन आप डिजर्व करते हो। तो यही एनर्जी है आपके पार्टनर का, उनका यही सोच मुझे दिखाई दे रहा है आपको लेकर। ये टॉरस, विर्गो के कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई भी साइन के हो सकते हैं। और क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। हो सकता है कि इनके साथ आपका बेबी है, आप दोनों का बेबी हो सकता है, या तो सिंगल पेरेंट आप हो या तो वो हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, या ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ, या तो फाइनेंशियली आप वीक पड़ गए हुए, ऐसा हो सकता है, या तो आपके पार्टनर। ठीक है, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, अब दोनों के बीच कितना ज़्यादा डिस्टेंस आ चुकी है, कितना ज़्यादा दूरियां आ चुकी है,
ये आपके पार्टनर फील करेंगे, फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ना आपके पार्टनर का गुस्सा, नाराज़गी भी देख पा रही हूँ मैं आपको लेकर। आपके साइड से कुछ ऐसा चाहते हैं जो अब तक इनको नहीं मिल रहा है या नहीं मिला है, या करेंटली नहीं दे रहे हो आप इनको। अटेंशन हो सकता है, कम्युनिकेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप, ये व्यक्ति आपसे चाहते क्या है ये आप समझ नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति ऐसा दिखा रहे हैं ना आपको कि इनको आपकी पड़ी नहीं है, ये नहीं चाहते, आपको बात नहीं करना चाहते हैं, वो व्यक्ति भी आपका टेंशन चाहता है। जैसा दिखा रहे हैं वैसा मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, जैसा दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ पर ये दूरी भी बना रहे हैं तो ऐसा है, इनका एक्सपेक्टेशंस ये है कि आप दूरी को मिटाओ या इनको भाव दो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रहा है यहाँ पर। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो ये चाहेंगे कि आप इनको अनब्लॉक करो। आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है या आप इनको ऐसे एनर्जी दे रहे हो कि आप नहीं चाहते इनको, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और चाहेंगे कि आपका टेंशन मिले। और क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग नेक्स्ट 24 आवर्स, और क्या होगी इनकी फीलिंग और थॉट्स आपको लेकर। लवर्स, ओके। ये व्यक्ति आपसे यूनियन करना चाहेंगे, अगर दूरियां हैं तो, सेपरेशन है तो, ठीक है। वापस से आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, रीयूनाइट करना चाहेंगे आपसे, फाइट हुए फाइट को ख़त्म करके आपसे यूनियन करना चाहेंगे। ये एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे यूनियन करना चाहेंगे। ऑलरेडी अगर आप दोनों लव रिलेशनशिप में हो, फाइट हो रही थी आप दोनों के बीच, तो फाइट मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। फाइट ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों अपने कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जा सकते हो। आप दोनों अपने कनेक्शन को ऑफिशियल कर सकते हो, ऑफिशियल कर सकते हो आप दोनों। ये काफ़ी क्लोज आ रहे हो, ठीक है। आप दोनों के बीच मुझे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, समझदारी पहले से कहीं ज़्यादा आ रही है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को फील करना, तो ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति किसी से फाइट करके आपसे यूनियन कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं या आपकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी से फाइट करके आपसे बात कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या परमानेंटली आपके साथ यूनियन कर रहे हैं। किसी से फाइट करके, किसी के खिलाफ जाके, किसी से झगड़ा वगड़ा करके, ठीक है। किसी से फाइट करके ये व्यक्ति मुझे आपसे यूनियन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा, बहुत बड़ा कदम होगा, ठीक है। कि किसी से फाइट करके जो लोग अगेंस्ट थे, खिलाफ थे, या जो लोग इंटरफेयर करते थे, या जो लोग रोक रहे थे, या जो जिनका एनर्जी ये था कि वो रोकते थे इनको, तो मुझे आपके पार्टनर किसी से फाइट करके आपसे यूनियन करते हुए, आपसे मीटिंग करते हुए, या आपके साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये फैमिली वाले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये कंपटीशन फील कर रहे थे, या आपको और भी लोग चाहते हैं, या फिर कनेक्शन को लेकर उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर फाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति दिखाएंगे आपको कि ये बेस्ट हैं आपके लिए, आपके लिए बेस्ट हैं, सबसे सही है ये दिखाएंगे। अगर आपके पास चॉइसेस है, ऑप्शंस है, आपको और भी लोग चाहते हैं, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये अपना रास्ता क्लियर करेंगे आपके लिए। मुझे औरों से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये चाहेंगे कि आप इनका लव, इनका एफर्ट्स, इनके एक्शंस देखो कि ये आपके लिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है आपके लिए। आप देखो, आप स्टक फील ना करो। ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं तो आप ही इनकी ओर बढ़ो,
तो एनर्जी में देख पा रही हूँ। आपके साइड से भी एक्शन देखना है इनको, ठीक है, एक्शन देखना है आपके साइड से भी, बदलाव देखना चाहते हैं आप में कुछ। अगर आप लो एनर्जी में हो, आप कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रही है आपको, या ऐसा है कि इनको लगता है कि आप इनका प्यार नहीं देख पा रहे हो, इनके एफर्ट्स, बस आप फाइट करते हो, इनकी गलतियां देखते हो, गिनाते हो, तो ये चाहते हैं कि इनका लव, इनका एफर्ट्स भी देखो आप देखो इन्होंने आपके लिए क्या किया है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी बात को लेकर आप कंफ्यूज हो या आपको पसंद नहीं आ रही है, क्लियरली कह दीजिएगा आपके पार्टनर से, ठीक है। क्लियरली कह दीजिएगा जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको हर्ट कर रही है, उनकी साइड से कुछ आपको पसंद नहीं है, आप कह दीजिएगा बिना फाइट करें, ठीक है। क्लियरली आपके पार्टनर आपके लवर हैं, चाहते हैं, बिल्कुल समझेंगे। फाइट कर रहे हैं तो समझने की ज़रूरत है आपको कि किन से डील कर रहे हो। अगर आपको आपकी सही बात को भी ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, आपकी सही बात को कह रही हूँ, ठीक है, आपकी सही बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। मुझे आप दोनों का फाइट के बाद यूनियन दिखाई दिया है। यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूज़न से आप बाहर आओगे, मुझे चेंजेस, बदलाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि आप दोनों पहले लव रिलेशनशिप में थे, फाइट हो रही है, कंफ्यूज हो रहे हो, चेंजेस आ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी वक्त से आप दोनों के बीच फाइट चल रही थी, दूरियां थी, तो यूनियन में आ रहे हो, चेंजेस, बदलाव दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आपका कोई बिहेवियर, कोई वर्ड्स, कोई एक्शंस, रिएक्शंस सामने पर्सन को हर्ट कर सकता है या तो किया है, तो दोबारा ये ना हो, ध्यान रखिएगा। क्लियरली अपनी बात रखिए, लेकिन वो सही होना चाहिए। हाँ, सही बात उनको चुभती है, वो अलग बात है, ठीक है। आपके पार्टनर की एक्शन क्या हो सकता है अगले कुछ घंटों में, नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर का क्या एक्शन हो सकता है। तो मुझे आप दोनों के बीच बदलाव दिखाई दे रहे हैं, चेंजेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, चेंजेस आ रही है आपकी लव लाइफ में। और क्या हो रहा है, अगर आप दोनों के बीच ऐसा है ना कि फाइट हो रही है, कंटिन्यूसली फाइट हो रही है, तो खुद को स्टक मत रखिएगा, और भी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। खुद को स्टक मत रखिए, कंफ्यूज ना रखिए, अंडरस्टैंडिंग लाइएगा, मैच्योरिटी लाइएगा। आप मेरे व्यूअर्स हो तो मैं आप ही से ये कहूँगी, ठीक है, क्योंकि आपका ये होना, आपका इस एनर्जी में जाना, ठीक है, अगर आपकी साइड से मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव दिखाई दे रहा है। आप नेगेटिव एनर्जी में नहीं हो, जहाँ पर आप परेशान हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस एनर्जी में नहीं रहोगे, ठीक है। आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। 8 ऑफ कप्स, बात करना चाहेंगे, आपको मिस कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, तो बात करना चाहेंगे आपसे। कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या बनना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बेबी आप दोनों के बीच इन्वॉल्व है, आने वाला है बेबी, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, या तो आप हो, या बेबी आने वाला है यहाँ पर, ऐसा हो सकता है।
जल्द ही आप दोनों का मुझे या तो यूनियन की पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है, यूनियन का, जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों क्लोज आ रहे हो। तो उसके बाद मुझे बहुत जल्दी प्रेगनेंसी दिखाई दिया है, बेबी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेबी आप दोनों की लव लाइफ में, आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर देखो आपके पार्टनर के एक्शन, तो मुझे नज़दीकी दिखाई दे रहे हैं आपकी ओर। ठीक है, नज़दीकियाँ दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच, नज़दीक आ रहे हो, क्लोज आ रहे हो। और क्या होगा आपके पार्टनर के एक्शन, मुझे मैरिज भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है, मैरिज, यूनियन। और क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चांसेस है। मैं ना कुछ लोगों के लिए ऐसा देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों के बीच कोई और इन्वॉल्व है, आपकी साइड से या तो उनकी साइड से। कोई ऐसे व्यक्ति इन्वॉल्व है जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं आप दोनों के बीच। तो यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होती है, मैच्योरिटी होती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये नहीं है, मिसिंग है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। अगर आप किसी और का सुन रहे हो, आपके पार्टनर किसी और का सुन रहे हैं, या किसी और को इन्वॉल्व कर रहे हो आप दोनों, देखिए वो व्यक्ति जो थर्ड पर्सन है, उनका राइट एनर्जी है, मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, उनका राइट एनर्जी है आपके कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो व्यक्ति निगेटिव वे में आप दोनों के बीच इन्वॉल्व है, ये इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये आप दोनों के बीच मुझे दूरियों का कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये आपके साथ है तो आपको पता है कि थर्ड पर्सन कौन है जो कि आपके कनेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप दोनों के बीच दूरी में वो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, या वो व्यक्ति दूरियां और बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपना खुद का डिसीज़न लीजिए, अगर ये आपकी साइड से है तो। ठीक है, और आपके पार्टनर को भी यही करना चाहिए, उनको खुद का डिसीज़न होना चाहिए उनका। ठीक है, मैच्योरिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, न कि किसी और से पूछना चाहिए। कोई और अगर कोई बात थोप रहे उन पर कि उनको क्या करना चाहिए ये बता रहा है, तो ये राइट नहीं है। हाँ, समझा रहे हैं वो अलग बात है, समझा रहे हैं, राइट गाइडेंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए ये बताना, ये राइट नहीं है। तो ना मैं ये देख पा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, दोनों क्लोज आते हो तो किससे डील कर रहे हो। क्या आपके कनेक्शन में मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, बहुत ज़्यादा है, क्या है ये। अगर ये है फिर क्लोज आ रहे हो तो ठीक है, सही ही जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों के बीच कंफ्यूजन है, दूरियां होती रहती है, ये स्टेबिलिटी नहीं है रिश्ते में, समझदारी ही नहीं है, या प्यार नहीं है, या है तो कम है, तो हो सकता है कि दोनों क्लोज आओ फिर से दूर चले जाओ। और जैसे कि मैंने कहा बेबी, तो उनके आने के बाद सामने वाले पर्सन वो बदल गए हैं, वो कुछ और ही एनर्जी में है कि उनका रिएक्शन आपको हर्ट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप उनके क्लोज जाते हो तो ये ज़रूर चेक कर लेना है कि आप दोनों के बीच कितना प्यार है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, सामने वाले पर्सन कितना मैच्योर है, आप में कितना मैच्योरिटी है। ठीक है, नहीं तो मैं नहीं चाहती कि आप बाद में रिग्रेट करो कि क्यों मैं उसके पास चली गई, क्यों क्लोज चली गई, ये चला गया, इसने तो मुझे ही हर्ट कर दिया। ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरे प्रति, बेबी के प्रति। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
क्योंकि आप दोनों के बीच मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, दोनों क्लोज आते हुए नजर आ रहे हो, इसलिए कह रही हूँ किन के क्लोज जा रहे हो ये जरूर देखना है। रिस्पॉन्सिबल रहना है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रहना है। सामने वाले पर्सन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, लेकिन मैच्योरिटी उनमें भी होनी चाहिए। क्लोज जा रहे हो तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ऑनेस्टी लॉयल्टी होनी चाहिए उनमें, ये ध्यान रख लीजिएगा। मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन या मीटिंग। यूनिवर्स बताइएगा क्या हो रहा है इनके बीच, मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर के बीच हो क्या रहा है। ओके, मुझे बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रहा है। बैलेंस, या अगर कोई बात आपसे छुपा हुआ था तो वो सामने आएगी, या आपके साइड से कोई बात छुपा हुआ था वो आपके पार्टनर के सामने आएगी। तो मुझे आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों क्लोज आ रहे हो या अपने कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हो। तो मुझे मैरिज दिखाई दे रहा है, कई लोगों का मैरिज ऑफिशियल करना, अपने कनेक्शन को, रिश्ते को बैलेंस बनाना, स्टेबिलिटी आना, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये नज़र आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रहा है, हिल होते हुए दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपका कनेक्शन उनका बढ़ रहा है जिनके बीच म्यूचुअल एनर्जी है, म्यूचुअल लव है, फीलिंग्स है, ठीक है। दोनों सेम पेज पर हो, आप भी आपके पार्टनर भी, उनके बीच मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपका कनेक्शन बैलेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ कह ले, कोई सच्चाई, ऐसे सच्चाई आपके सामने आ रही है, या आपके पार्टनर के एक्शन रिएक्शन कुछ ऐसा है जो कि आपको, आपकी आंख खोल रहा है या आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो करोगे जो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, ये एनर्जी मिल रहा है। खुद के साथ जस्टिस करोगे, आपको करना चाहिए। आप जस्टिस वाले एनर्जी में रहिएगा, ठीक है, जस्टिस वाले एनर्जी में रहिएगा। ऑनेस्टी, लॉयल्टी होनी चाहिए यहाँ पर। आपके कनेक्शन के लिए बेहतर है, सही है, आपकी खुद के लिए बेहतर है, तो ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो भी बात आपके माइंड में है आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, क्लियरली बात करने की ज़रूरत है, सामने वाले पर्सन से रखने की ज़रूरत है कि इसे छुपाइएगा मत, जो भी बात हो। रिश्ते में सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है। सच्चाई के साथ सामने वाले पर्सन एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एनर्जी मिल रहा है मुझे, सामने वाले पर्सन का ध्यान रहेगा आप पर, अगर दूरियां हैं तो, ठीक है। दूरियां हैं तो सामने वाले पर्सन का ध्यान रहेगा, उनकी नज़र रहेगा आप पर। कुछ के लिए ऐसा है कि उनको लगता है कि आप फाइट करोगे उनसे, ये लड़ोगे झगड़ोगे, आप दोनों के बीच फाइट होगी। इनके साथ ऑलरेडी फाइट हुआ है आपका, इनसे आप नाराज हो या ये आपसे हैं, तो इनको लगेगा कि ये व्यक्ति, इनसे आपकी फाइट, आप इनसे फाइट करोगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इनको चाहते हो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इनके साथ यूनियन चाहते हो, तो आप क्या एनर्जी दे रहे हो इनको, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी को देखकर ही ये आपकी रिएक्शन लेंगे, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, तो ये ठहरेंगे, ये रुकेंगे। जब तक आप इनको ये एनर्जी नहीं दे देते कि आप इनको चाहते हो, शायद ये एक्शन ना ले या आपको एक्शन लेना पड़े, तो एनर्जी मिल रहा है मुझे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब एक्शन लेना है, कब ठहरना है, कब सब्र रखना है, आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन समझदारी रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, मैच्योरिटी रखिएगा, ऑनेस्टी, लॉयल्टी रखिएगा। सामने वाले पर्सन के साइड से ये सब है तो आगे बढ़ेगी आपका रिश्ता, ये है। कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, ठीक है।
कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है और आप मुझे खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो। ये आपकी कनेक्शन के लिए, आपके रिश्ते के लिए। तो मुझे आप दोनों के बीच, जैसे कि मैंने कहा कि दोनों सेम पेज पर हो, सेम एनर्जी में हो, एक दूसरे को चाहते हो, तो आगे बढ़ रहा है, ऑफिशियल हो रहा है, बैलेंस हो रहा है रिश्ता, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों सेम पेज पर नहीं हो तो मुझे लग रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। ये सामने वाले पर्सन खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। जो मैंने आपको एडवाइस दिया वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑनेस्टी, लॉयल्टी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी साइड से भी, उनकी साइड से भी। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को हाइप कीजिएगा। हैव अ गुड डे।